वेलकम बच्चों टू द रैंक बूस्टर सीरीज अगेन। बच्चों आज हम लोग कैलोरीमेट्री के कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग इस सीरीज में पहले हम लोग कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को, उस टॉपिक के अच्छे क्वेश्चंस को टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं और फिर उसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाता है। तो बच्चों अगर आप लोगों ने पहले इस सीरीज को नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाओ, रैंक बूस्टर सीरीज में आप चेक कर लो, उसमें कई टॉपिक के क्वेश्चन डाले गए हैं। इन क्वेश्चंस का पर्पस आपके सिलेक्शन को और अच्छी रैंक से कराना है। कम टाइम में कम क्वेश्चंस के जरिए ज्यादा क्वेश्चन के कंसेप्ट्स को, पूरे चैप्टर को रिवाइज करने का ये एक कोशिश है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपने इस क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर रखा है, वेल एंड गुड। अगर नहीं अटेम्प्ट किया है कोई बात नहीं, आप इन क्वेश्चंस के वीडियो को पहले पॉज करके आप क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और उसके बाद फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन चेक करिए। लेट्स बिगिन। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन अपने सामने है। एक फिगर दिखाई गई हम लोगों को और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। बच्चों पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन कह रहा है एक फिगर दिखाई गई है जिसमें वाटर और आइस को मिक्स किया गया एट डिफरेंट टेम्परेचर, यानी वाटर है और आइस है, वो अलग अलग टेम्परेचर्स पर है। जो हीट दिया जा रहा है, चाहे वो वाटर ने जो दिया हो चाहे आइस ने एब्जॉर्ब किया हो, उनकी स्केलिंग दे दी गई। और क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि स्केल कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्यू इज आर्बिट्रेरी, यानी ये कोई फिक्स्ड नहीं है। ये जैसे एक तरह से एक जो एजम्पशन हो जाता है कि हमने ये मान लिया कि स्केलिंग जिसको बोलते हैं कि 1 इक्वल टू या 1 इक्विवेलेंट टू 100, जैसे हम लोग करते हैं ना कई बार मैथ में कैलिब्रेशन, तो उस तरह की चीज। क्वेश्चन आपसे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता क्या क्या है, मास ऑफ वाटर डबल है, इक्विवेलेंट टेम्परेचर कितना है एंड सो ऑन। यानी बच्चों सबसे पहले देखा जाए, ये लाइन थोड़ा सा बच्चों आपको ले आके इस पॉइंट पे मिला लेना है। ये 1 है, ऐसे स्लोप लेते हुए 1 पे जाके मिल जानी है। तो बच्चों वाटर 40 से 0 डिग्री तक आ रहा है 4, यहां पे देखो तो Q है 4 और ये 40 से 0 डिग्री आया है। ठीक, और आइस -40 से 0 डिग्री तक आई है, यानी Q यहां पर है 1 और यहां पर है कितना 4। तो बच्चों एक काम हम लोग ये कर सकते हैं, हम ये मान लें कि मास ऑफ वाटर है m, तो मास इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हम लोग जानते हैं 1 होता है, और कितने का टेम्परेचर चेंज है वो है 40, और क्वेश्चन के मुताबिक इसको देखा जाए तो ये 4 दिया हुआ है, यानी हीट एनर्जी कितनी दी है 4। अब आते हैं m डैश मान लेते हैं हम लोग, मास ऑफ आइस है। आइस का बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.5 होती है, -40 से 0, यानी उसने भी टेम्परेचर चेंज लिया है कितने का 40 का, और उसके लिए एनर्जी कितनी देनी पड़ी है 1। ठीक है, यानी क्वेश्चन ने एक आर्बिट्रेरी यूनिट चुन ली है जिसमें Q4 आ रहा है और वाटर के लिए, और Q1 आ रहा है आइस के लिए। अब जो इससे हम लोग क्या करें, हम इससे m और m डैश में एक रिलेशन बना लें। ठीक है, अगर हम इनको डिवाइड कर दें तो हमें मिला m और m डैश के बीच का रिलेशन क्या मिला बोलो तो बच्चों। इसको अगर आप डिवाइड कर दो, यानी m इंटू 1 इंटू 40 दैट इज m इंटू 40, इसको बल्कि ऐसे डिवाइड कर दो अगर आप, m डैश 0.5 इंटू 40 दैट इज 20 इक्वल टू 4। बच्चों यहां से काटो इसको 2, और यहां से फिर काटो 2, तो m इज इक्वल टू 2 टाइम्स m डैश। बच्चों m क्या है, मास ऑफ वाटर, m डैश क्या है, मास ऑफ आइस। तो एक रिलेशन तो हम लोग को मिल गई कि मास ऑफ वाटर इज डबल दैट ऑफ आइस। ठीक है, अब एक चीज बच्चों हम लोग इसमें और देख रहे हैं कि वाटर ने ज्यादा एनर्जी रिलीज की है 4। इसका मतलब ये निकला कि उसने एनर्जी को रिलीज करने के बाद वो उसने कुछ आइस को मेल्ट कराया होगा, कुछ आइस बची हुई होगी। अब बच्चों ये कैसे निकलेगा, इसमें हम सीधे कंसेप्ट्स पर चले जाए अपने
मास एक काम करते हैं, इसमें हम एक वैल्यू ही मान लेते हैं, बल्कि हम ये मान लें कि जो मास ऑफ आइस है ये अगर है 1 ग्राम, तो इसका मतलब जो मास ऑफ वाटर है वो 2 ग्राम है। अब वाटर ने कितने की एनर्जी रिलीज की होगी वो निकाल लेते हैं हम अपने कैलोरीमेट्री के कंसेप्ट से। 2 ग्राम वाटर जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे आएगा तो वो कितने की एनर्जी रिलीज करेगा बच्चों? वो ms डेल्टा टी, एस की वैल्यू ले ली हम लोगों ने 1, तो इसका मतलब वो 80 कैलोरी रिलीज करेगा। अब बच्चों आइस है अपने पास कितनी? 1। आइस है अपने पास में 1, तो आइस पहले एनर्जी डिमांड करेगी वो -40 से 0 आने के लिए, यानी वो कितने की 20 कैलोरीज तो एनर्जी ले लेगी। कब? जब वो -40 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आएगी। अभी कुछ एनर्जी बची है क्या सिस्टम के पास में? बिल्कुल बची है। 80 - 20 यानी 60 कैलोरीज अभी बचा हुआ है सिस्टम में। इस 60 कैलोरी से कितनी बर्फ पिघल जाएगी? ये 60 कैलोरी इक्वल टू मास इनटू लेटेंट हीट, दैट इज 80, बल्कि इसको m डबल डैश कह देते हैं, तो m डबल डैश दैट इज 3/4। इसका मतलब क्या निकला कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर तो 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आइस कुछ ना कुछ सिस्टम बची हुई है अभी भी, तो 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। बर्फ पूरी तरह से नहीं पिघली, 3/4 बर्फ पिघल गई, यानी 1/4 बर्फ अभी भी सिस्टम में बाकी बची हुई है। ठीक है बच्चों, आप लोग इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखो, ताकि इसी तरह के जो और टॉपिक्स के जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें। प्लस आप जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे उसको भी डाउनलोड कर लो, उसमें आप लोग बहुत सारे टेस्ट दे सकते हो और इसके रिलेटेड कोई अगर कोई डाउट है वो भी आप पूछ सकते हो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है इक्वल मासेस ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड। बच्चों हमारे पास x, y, z 3 अलग अलग लिक्विड्स हैं, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोगों को नहीं पता है। जब हमने x और y को मिलाया तो 16 डिग्री टेम्परेचर कॉमन आया। जब y और z को मिलाया तो कॉमन टेम्परेचर 26 आया। अगर हम x और z को मिलाएं तो कॉमन टेम्परेचर क्या है? ठीक है, 3 अलग अलग लिक्विड्स हैं, तीनों के टेम्परेचर हमको पता है। हमने पहले दोनों को मिलाया, x y को मिलाया तो कॉमन टेम्परेचर कुछ आया, y और z को मिलाया कॉमन टेम्परेचर कुछ आया, x और z को मिलाएंगे तो कॉमन टेम्परेचर क्या आएगा? क्वेश्चन ये जानना चाहता है। इक्वल मासेस हैं बच्चों, पहला स्टेप हम इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज का आपसी रिलेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? m मास जब x और y को मिलाया गया है तो स्पेसिफिक हीट ऑफ x वो 10 से पहुंचा कितने पर? 16 पर, यानी उसने टेम्परेचर 16 - 10 यानी इतने का उसने हीट एनर्जी गेन किया है। यस 16 डिग्री 10। y का बच्चों मास तो सेम, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ y वो 20 से 16 आया, इसका मतलब उसने एनर्जी लूज की 20 - 16 की। तो बच्चों यहां से हम एक रिलेशन ढूंढ लेंगे, 6 टाइम्स Sx, 6 टाइम्स स्पेसिफिक हीट ऑफ x इज 4 टाइम्स स्पेसिफिक हीट ऑफ y। या बच्चों इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 3 टाइम्स स्पेसिफिक हीट ऑफ x इज 2 टाइम्स स्पेसिफिक हीट ऑफ y। फिर क्वेश्चन क्या कहता है? जब हम लोगों ने y और z को मिलाया, बच्चों यहां बल्कि हम लोग लिख ही लेते हैं कि 3 टाइम्स Sx ये है 2 टाइम्स Sy के बराबर। अब क्वेश्चन कहता है बच्चों y और z को मिलाया तो मास ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ y, कॉमन टेम्परेचर है 26 डिग्री सेंटीग्रेड, तो y ने इसका मतलब एनर्जी गेन की होगी कितने की? 26 - 20। मास स्पेसिफिक हीट ऑफ z 30 से 26 आया है, तो
बच्चों यहां से रिलेशन देखो, तो 6 टाइम्स एस वाई, ये अपने पास आ गया कितना, 4 टाइम्स एस जेड, यानी बच्चों यहां से 3 टाइम्स एस वाई इस 2 टाइम्स एस जेड आ गया। अब इसमें क्वेश्चन कहता है अगर x और z को मिला दें तो बच्चों इक्वेशन क्या बनाओगे, मास स्पेसिफिक हीट ऑफ x और z को मिलाओगे तो टेम्परेचर 10 और 30 के बीच में होना चाहिए। मान लेते हैं कॉमन टेम्परेचर है T, तो x ने इतने की एनर्जी गेन की होगी और z ने इतने की एनर्जी लॉस की होगी। बच्चों इसके बाद आपके पास ये एस एक्स एस वाई को जोड़ने वाली रिलेशन है, इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली जो आंसर मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेट ये सी ऑप्शन। ठीक है, यानी दो लिक्विड्स को मिलाया गया तो पहले हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज निकाल ली और फिर उसके बाद हमारे पास दो रिलेशंस आ गई, हमने उसी के मुताबिक बैठा करके फिर जो तीसरी रिलेशन थी उसको निकाल लिया। ठीक है बच्चों, कहीं डाउट हो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछो। चलो आगे बढ़ते हैं। एक थर्मली इंसुलेटेड वेसल है जिसमें 150 ग्राम पानी है, उसमें से एयर को पंप आउट कर दिया एडिबेटिकली, यानी कोई हीट का ट्रांसफर नहीं किया। फ्रैक्शन ऑफ वाटर टर्न्स इनटू आइस एंड रेस्ट इवापोरेट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी क्या हुआ है कि 150 ग्राम पानी है किसी कंटेनर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसमें से हमने एयर को पंप आउट कर दिया। अब जिसके कारण कुछ तो वाटर बर्फ बन गया, कुछ वाटर इवापोरेट कर गया, स्टीम बन गया, वो इवापोरेट करके स्टीम के फॉर्म में चला गया। अब क्वेश्चन हमसे यही जानना चाहता है कि कितना वाटर इवापोरेट हुआ है। तो बच्चों अगर m मास मान लेते हैं इवापोरेट हुआ, तो उसने जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन बना लो, m इंटू 2.1 इंटू 10⁶, इतनी एनर्जी उसने ली है, यानी सिस्टम से इतनी एनर्जी लेकर के वो इवापोरेट कर गया। अब जो मास बचा बच्चों वो कितने का बचा, 150 माइनस m का बचा। अब इसने उस एनर्जी को दिया है, इसका मतलब ये कंडेंस होकर के, या ये कह लें कि ये आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो आइस का जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो 3.36 इंटू 10⁵, यानी बच्चों इसमें भी हीट टेकन इज इक्वल टू हीट गिवन, उसका कंसेप्ट बैठा हुआ, तो आपको आंसर मिल जाएगा 20 ग्राम, यानी कुछ एनर्जी इवापोरेशन में ली गई और वो एनर्जी आई कहां से, वो एनर्जी वाटर से आई, तो वाटर ने वो एनर्जी दे दिया तो वो आइस में कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट, क्वेश्चन कहता है आइस है -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसको 50 ग्राम वाटर एट 40 डिग्री पर डाला, यानी क्या किया, बर्फ है -20 पर, उसे 50 ग्राम पानी जो कि 40 डिग्री पर उसको डाल दिया। टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर 0 डिग्री हो गया, तो ये देखा गया कि 20 ग्राम आइस अभी भी अनमेल्टेड। तो क्वेश्चन जानना चाहता है कि कितने आइस को वाटर में डाला गया है। अच्छा, हम लोग कंसेप्ट से फोकस करेंगे। हम लोगों का जो एम है वो ये है कि हम लोग कम क्वेश्चन से ज्यादा कंसेप्ट्स को, ज्यादा टॉपिक को रिवाइज करें। बच्चों कमेंट बॉक्स में आप लोग ये भी लिख के बताओ कि आपको किस टॉपिक पर सेलेक्टेड क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चन, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस पहले दिए जाए। और बच्चों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखो, क्योंकि पहले क्वेश्चंस उसी पर आते हैं, उसके बाद फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन आता है और फिर ये जो वीडियो सॉल्यूशन है इसके पूरे पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम चैनल पे डाले जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, बर्फ नहीं पता कितनी है, -20 पर है, 50 ग्राम पानी 40 डिग्री पर है, अब वो पानी 0 डिग्री पर आ गया, बताइए कितनी बर्फ डाली गई होगी अगर ये देखा गया कि 20 ग्राम बर्फ अभी भी अनमेल्टेड है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये 50 ग्राम पानी बच्चों कितने का, इसको बल्कि हम लोग स्पेसिफिक ये हीट वगैरह ये सब हम लोग अगर कैलोरीज में लेके चलें तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इसने कितने की एनर्जी दी होगी हम ये निकाल लें। इसने बच्चों फिर कितने की एनर्जी दिया, ये एनर्जी है 2000 की, 2000 किसमें, कैलोरीज में।
अब हमें यह नहीं पता कि कितनी मास है बर्फ की, तो मास हमने मान लिया m, स्पेसिफिक हीट 0.5 इंटू -20 से 0 डिग्री आया, तो इतनी एनर्जी तो इसने डिमांड की होगी, प्लस अगर 20 ग्राम आइस अनमेल्टेड है, इसका मतलब m-20 इतना तो मेल्ट हो ही गया है, यानी इतनी एनर्जी ये इसने डिमांड किया होगा। अब बच्चों इसको अगर आप 2000 के बराबर कर दो कैलोरीज के, तो आप सॉल्व करोगे तो आपको इसमें आंसर मिल जाएगा 40 ग्राम। यानी बच्चों किया क्या गया कि वाटर ने कितनी एनर्जी दिया, उस एनर्जी को इक्वेट किया, पहले मास ऑफ आइस -20 से 0 डिग्री आया, और फिर उसमें से कुछ पोर्शन बर्फ का कन्वर्ट हो गया वाटर में, यानी उसने इतने की एनर्जी डिमांड की। क्लियर? नेक्स्ट, चलो बच्चों ये क्या कहता है क्वेश्चन, दो डिफरेंट मॉडल मेटल बॉडीज हैं ए एंड बी ऑफ इक्वल मास आर हीटेड एट यूनिफॉर्म रेट। बच्चों इसका मतलब जो dq by dt है वो कांस्टेंट है सिमिलर कंडीशंस में, और हमें दो बॉडीज का टेम्परेचर दिखा दिया गया जैसे वेरी कर रहा है, और क्वेश्चन हमसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जानना चाहता है। यानी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, उन्हें दोनों को ही हम एक यूनिफॉर्म रेट से एनर्जी दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि अगर हम 2 जूल पर सेकंड दे रहे हैं तो दोनों को ही दे रहे हैं। अब क्वेश्चन ये ग्राफ दिखा करके हमसे जानना चाहता है कि बताइए इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज क्या है। बच्चों एक तरीका ये हो सकता है कि हम किसी एक कॉमन पॉइंट पर, जैसे ये टेम्परेचर, ये टाइम की वैल्यू ले लें 3, तो अगर एक ही रेट से एनर्जी दिया गया तो t = 3 पर इसका मतलब दोनों को एक जैसी एनर्जी दी गई होगी। तो t = 3 पर दोनों की एनर्जी अगर सेम दी गई तो मासेस दोनों के एक जैसे हैं, तो मास स्पेसिफिक हीट ऑफ ए, बच्चों t = 3 पर ए में कितने का चेंज आया है टेम्परेचर का, 120 डिग्री, और बी में कितने का चेंज आया है, t = 3 पर बच्चों अगर ये 6 था तो ये 90 है, 3 है तो इसका मतलब 45 है, ये है, तो मास तो यहां से कैंसिल हो गया। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज पूछी गई है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए बाय बी दैट इज 45 बाय 120। तो बच्चों इसको अगर हम लोग काट दें तो ये मिला हम लोगों को कितना, 3/8। ठीक है, एक तरीका तो बच्चों ये हो गया। एक तरीका और भी हो सकता है, सेकंड मेथड कह सकते हैं इसको हम। उसमें क्या करें हम लोग, हमें जब ये पता है कि Q = ms dt होता है, तो dq by dt ये ms d कैपिटल D by d स्मॉल t होना चाहिए। अब अगर हम दोनों को इक्वेट कर दें और कैंसिल कर दें तो मास को, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ ए इंटू dt by d स्मॉल t, तो ए में अगर देखा जाए तो बच्चों कितने का टेम्परेचर चेंज हुआ, 120 का। कितनी देर में हुआ, 3 मिनट्स में। स्पेसिफिक हीट ऑफ बी कितने का चेंज हुआ, 90 का। कितनी देर में हुआ, 6 में। तो बच्चों यहां से आप कैंसिल करके देखो तो ये आया यहां से 40, इसको आप काट दो तो ये आया यहां से 15। तो स्पेसिफिक हीट ए अपॉन स्पेसिफिक हीट बी ये हो गया 15/40, या बच्चों अगर इसको हम लोग काट दें तो यस अगेन 3/8। तो ये दो मेथड से हो सकता था। चलो बच्चों लास्ट क्वेश्चन, बच्चों 6 क्वेश्चन कहता है, लास्ट क्वेश्चन कहता है एक मास m है लीड शॉट, जो कि किसी कार्डबोर्ड के अंदर है। जैसे ये कोई कार्डबोर्ड है, ये कोई सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड है,
और इसके अंदर रखा गया इसको, एक लीड को। ये 1.5 मीटर लॉन्ग है। अब ऐसे 1.5 मीटर ऐसे है तो इसको पहले ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, तो ये 10 बार किया। तो ये देखा गया कि उसका जो उसको 100 बार किया, तो क्वेश्चन जानना चाहता है कि बताओ उसका टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा। तो होगा ये कि जब आप इसको ऐसे ऐसे मूव कराओगे तो एक बार गिरेगा, फिर दोबारा गिरेगा, फिर दोबारा गिरेगा, फिर, तो इसका मतलब वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस करेगा। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा कितने का, मास इंटू जी, दैट इज 10। तो जो हाइट कितनी जाएगी, 1.5 मीटर लॉन्ग है और उसको आपने 100 बार किया, तो कितना हो गया, 150 हो गया। अब ये ms डेल्टा टी, अब जो यहां पर इस चीज को ध्यान देना होगा हम लोगों को कि हम लोगों ने जी की वैल्यू, ये जी को अगर हम लोग 10 लेंगे तो ये 0.03 है। तो ये बच्चों किसमें है, ये कैलोरी पर ग्राम में है। तो इसको 4200 से मल्टीप्लाई करो ताकि इसको जूल्स में कन्वर्ट कर सको, और यहां से डेल्टा टी निकाल लो। बच्चों ये सॉल्व करने पर आपको अप्रोक्सीमेटली मिलेगा 11.3 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आपने कुछ क्वेश्चन बच्चों इसके देखे कैलोरीमेट्री के। तो बच्चों अब करना यह है कि कैलोरीमेट्री के आप हर जगह के कंपटीशन के इधर उधर के आए हुए क्वेश्चन जरूर आप सॉल्व करो। और बच्चों टेलीग्राम चैनल का लिंक इस पर दिया हुआ है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन करके रखो। इसी तरह से अब इसमें एग्जाम चूंकि अब नजदीक आ रहा है तो इस वीडियोस की फ्रीक्वेंसीज भी ज्यादा बढ़ेंगी, यानी और ज्यादा वीडियोस इसमें जाया करेंगी। तो आप पहले उसमें जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उसमें जो अच्छे क्वेश्चन होंगे, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन किसी टॉपिक के, वो आपको मिलेंगे। फिर उनका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, फिर आपको पीडीएफ नोट्स उसके मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, दैट आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।